हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरा वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है पेपर 1 आपको 200 मार्क्स का है। पहला टॉपिक क्या है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हालांकि जो प्रीलिम्स में है वो सिलेबस को बहुत ही ज्यादा बेसिकली मतलब कि छोटे वे में दे रखा है, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में है। तो आप मेंस के सिलेबस को आप ज्यादा समझने की कोशिश करें। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं जो प्रीलिम का जो सिलेबस है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, आप इसे कहां से कवर अप कर सकते हैं? आप इसे न्यूज़पेपर्स आप पढ़ें, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक पढ़ लें, ज्यादा बेटर है, जो आपको सूट करे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, आप इसे कहां से पढ़ेंगे? आप इसके लिए आप क्लास 6 to 8 जो एनसीईआरटी है, फिर जिसमें कि जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो एंशिएंट की है, जो 7th की है वो आपको मेडिवल है, और जो 8th है वो आपको मॉडर्न है। और क्लास 12th की बुक है, 12th या 11th में उसमें 3 बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी है वो, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसमें मॉडर्न है वो बहुत ज्यादा काम की है। एंशिएंट और मेडिवल का जो ओल्ड वाली है आप उससे सिलेक्टिव पढ़ें। एक सतीश चंद्रा है और एक और RS शर्मा है, हाँ कुछ ऐसी बुक है, नाम मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हाँ आपसे देख लेना थोड़ा सा। तो स्पेसिफिक उसमें कुछ चैप्टर पढ़ना है, वो कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखें, मेंस का और प्रीलिम्स का, और उस हिसाब से आप उस चैप्टर को पढ़ें। जैसे कि एंशिएंट में अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसको इसे थोड़ा काफी अच्छा से पढ़ें। मौर्यन पढ़ रहे हैं, गुप्ता पढ़ रहे हैं, विजयनगर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आप काफी अच्छे से पढ़ें। विजयनगर हालांकि वो तो आपको मॉडर्न में आ जाता है, सॉरी मिडिवल में आ जाता है। जो भी एंशिएंट में जो भी ब्रॉडर टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन यूपीएससी एवरी ईयर पूछ रहा है, उस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं। पहले राउंड में नोट ना बनाएं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम की बुक एक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। तो बेस आप एनसीईआरटी से बनाएं। पहले एनसीईआरटी को पढ़ें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर तो आप एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक आपको बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगा। खासकर जब आप प्रीलिम्स देखेंगे तो जो क्लास 7 की बुक है मेडिवल की और जो क्लास 6 की है, इसके जो जैसे कि कॉर्नर में जो लिखा होता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि बुक के सब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए कि ये बुक है, ये पूरा ये बुक है, यहाँ पर कुछ एक फिगर वगैरह ऐसे बना होता है बॉक्स में, तो उससे क्वेश्चन ये बहुत पूछता है यूपीएससी। तो आप इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी इसमें टर्म वगैरह लिखा होता है आप उसे देखें, ठीक है। तो ये आप हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। पेपर थर्ड क्या है? इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्लास 6 to 12 के ज्योग्राफी की बुक आप एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। 6 से 10 तक को 1-2 मरतबा पढ़ लें, उसका शॉर्ट नोट्स आपको हो सकता है तो आप उसका बना लें, ठीक है, 6 to 10 तक का। 11-12 में क्या करें? आप उसको उस बुक को काफी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 11-12 में वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है, और आप उसे समझ गए, समझ लीजिए कि आपका कंसेप्चुअल ज्योग्राफी है। एक दफा अगर आप समझ जाएंगे तो आपको विंड वगैरह कैसे हो रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, ठीक है, पोल पे कैसे वर्क कर रहा है, मतलब चीजें को लेकर के अगर आप एक दफा आपकी अगर कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो ज्योग्राफी फिर बहुत ईजी है, ठीक है। तो जो क्लास 12th में 11-12 में है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है, और एक आपको वहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो डेटा है वो उतना ज्यादा अपडेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांस ह्यूमन क्या होता है, तो ये सारी चीजें वहां पर आपको एक्सप्लेन काफी अच्छे से किया गया है, ठीक है। तो आप मेंस का सिलेबस देखें, ये आपको प्रीलिम्स का है। मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ठीक है, ज्योग्राफी पे कैसे पूछा गया है, फिर आप उससे कोरिलेट करें तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज, ETC। तो ये आपको पॉलिटी की है। और ज्योग्राफी के लिए आप एक और क्या कर सकते हैं, आपकी एक GC लियोन की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव होना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो चैप्टर शायद 13 के बाद से 13 to 25 वहां से क्लाइमेटोलॉजी वगैरह जो चैप्टर है वो काफी अच्छा उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आप क्या कर सकते हैं? क्लास 9th 10th का 11th और 12th में भी होता है, ठीक है। जो क्लास 9th और 10th है, यहाँ पर जो आपको जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है,
आपको स्टेट क्या होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, इस सारे टर्म को आपको उसमें डिफाइन काफी अच्छे से किया गया है। आपको जैसे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ऑथोरिटेरियनिज्म क्या होता है, टोटलिटेरियनिज्म में और डिक्टेटरशिप में अंतर क्या होता है, इन सारे के बारे में वहां पर आपको बेसिक आपको पता चल जाएगा। वहां पे जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से उसने बिल्डअप किया है। लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होती है, इन सब टर्म को उसने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है 9th और 10th की बुक में। आप उसे पढ़ें, आप उसे अवॉइड ना करें, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज। उसके बाद क्लास जो 11th की बुक है इन वर्किंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को तो आप 2-3 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा अच्छे से पढ़ के आप इस बुक को समझने की कोशिश करें। काफी अच्छी बुक है और एक थ्योरी वाली बुक है क्लास 11th में ही, ठीक है, आप उसे ही पढ़ सकते हैं। और जो क्लास 12th में जो बुक है वो बेसिकली उसमें भी 2 बुक है। एक जो है बेसिकली IR पे काफी अच्छा बुक उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लास 11th की जो बुक है वर्किंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को आप बहुत मरतबा पढ़ें, आप इसे बहुत मरतबा इसे रिवाइज करें, रिकॉल करें। इसमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दे रखा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास 9th और 10th को अच्छे से पढ़ें, पॉलिटी को, फिर 11th की, फिर 12th में जो बुक है वो काफी एक बॉर्डर वाली बुक है वो, ठीक है, वो IR से पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा लिखा हुआ भी है। इंडिया का फॉरेन रिलेशन, इंडिपेंडेंस से पहले, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं आप इसमें, जब ये सब आपका जब बेसिक कंप्लीट हो जाए तो आप क्या उठाएं, आप लक्ष्मीकांत उठाएं, ठीक है। उसके बाद आप जब आप लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप उसको को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, उस बुक से जो आपने पढ़ा है, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन देखें जीएस में, जो मेंस का क्वेश्चन है जीएस पेपर 2nd में, ठीक है। और इसमें कुछ तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव etc। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी यही है, इकोनॉमी का है, क्लास 11th की एक बुक है, थोड़ी सी मोटी सी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं। उसमें आप जैसे कि जो उसमें उस बुक में क्या है, उस बुक में ये लिखा है कि जो बेसिकली इंडिया का जो इंडिपेंडेंस से पहले इकोनॉमी कैसा था, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी और अभी कितना है, वो एक बुक है। वो आई थिंक उसमें 10 या 11 चैप्टर है, काफी अच्छी बुक वो लिखी हुई है। तो उसमें डेटा ओल्ड है बट लेकिन उस बुक को आपको समझना पड़ेगा अगर आपको इकोनॉमी को अगर आपको समझना है तो, ठीक है। तो एक तो वो बुक है क्लास 11th वाली, और एक क्लास 12th की मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक की बुक है, मैक्रो, उसको आप पढ़ें, ठीक है। उसमें से भी आप सिलेक्टिव पढ़ना होगा आपको, उसको पढ़ के आप एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलपमेंट आप कर सकते हैं उस चीज को पढ़ के, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आपको इकोनॉमी को करने के लिए आप जैसे कि क्या है कि जो मुन्नाल सर हैं इनका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, फ्री लेक्चर इनका है, मुन्नाल डॉट करके एक आपको यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या होगा कि जो इसका जो लेक्चर है इकोनॉमी का, सर ने काफी अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग करा दिया है। हालांकि उसमें जो पूरा लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि उसमें कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, आपको उसमें डिवैल्यूएशन क्या होता है ऑफ द करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजों सर ने काफी अच्छे से कोरिलेट किया है। तो आप वहां से जो ये सब जो स्टार्टिंग का वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें से आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। जो उसमें टैक्सेशन वगैरह है वो आप ना पढ़ें, क्योंकि जो टैक्सेशन है वो आफ्टर GST वो बहुत ज्यादा वो चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप वहां से कर सकते हैं। सेम गोज विद ज्योग्राफी के लिए आप वहां से भी आप लेक्चर, आप मैम का एक कोई मैम है उसका 57 लेक्चर आपके पास वहां पे पढ़ा हुआ है। अगर आप उसे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप उसे ऐसे देख लें, सेकंड टाइम में आप उसका नोट्स बना लें, ठीक है। अगर आप विदाउट कोचिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और सेम आपको ये हिस्ट्री के लिए भी क्या है कि प्रतीक नायक सर हैं, उन्होंने भी उसमें शायद 57 या 58 लेक्चर में उन्होंने कवर अप कर रखा है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को। तो उनका एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। ये आपको हो गया इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दिया लेक्चर कहां से कर सकते हैं। इसके लिए और भी शायद 1-2 नोट्स वगैरह आते हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा नोट्स किसका, एक रमेश सिंह बुक आती है, आप वो भी आप पढ़ सकते हैं, और एक श्री राम IS का भी एक नोट्स होता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे आप उसमें से आपको कोई एक आप चूज कर लें, लेकिन बुक एक ही पढ़ें, ठीक है। और उसको 5-10 मरतबा पढ़ें। ऐसा ना हो कि आपका 4 बुक हो, आप उसे अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो वो चीज आपके माइंड में कॉन्सोलिडेट नहीं हो पाएगी, आप उसको एग्जामिनेशन आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर
सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, देखना है इस वर्ड को, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, खास करके इन्वायरमेंट वगैरह में कुछ टर्म, जैसे कि इस दफा इसने मियावाकी कंसेप्ट का पूछ लिया है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी पूछा है। तो आपको अगर आपने जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो आप ज्योग्राफी के साथ में आप इन्वायरमेंट को आप को रिलेट करके पढ़े यहाँ पर, ठीक है। आप इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक है उसके चैप्टर 12 में, सॉरी जो क्लास 12 की बुक है उसके लास्ट चैप्टर में इकोलॉजी है, उसका 4 चैप्टर है, 4 या 5 चैप्टर हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। और उससे जस्ट पहले एक बायोटेक्नोलॉजी है, आप उसे ही पढ़ सकते हैं क्योंकि वो उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप शंकर आईएएस की एक बुक होती है इन्वायरमेंट की, लेकिन उसको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। उसको भी आप कैसे पढ़ेंगे, सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, मेंस का और प्रीलिम्स का, तो आप उसे कोरिलेट करके आप उसे पढ़ें, ठीक है। इसमें आपको काफी ज्यादा आपको डिफाइन कर रखा है शंकर के बुक में भी, जो एनसीईआरटी आपको बेस बना देगा आपको। क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक है, जो चैप्टर लास्ट में जो 4 चैप्टर है इकोलॉजी का वो पढ़ लें, और उससे पहले भी एक बायोटेक्नोलॉजी का 2-3 चैप्टर है, आप उसे भी थोड़ा सा पढ़ लें आप, ठीक है। और इसके लिए इन्वायरमेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर पर ज्यादा फोकस रखें आप, न्यूज़पेपर बहुत मस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें। आप जनरल साइंस आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी को आप पढ़ लें, बहुत सारी उसमें रिलेटेड है बायोलॉजी पोर्शन के लिए। बाकी इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव वे है वो आपको मेंस में जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। ये होगी आपको प्रीलिम्स का पेपर 1 का, मैं उसका आपको सोर्स से बता रही हूँ आप उसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है उसके बाद, ये आपको सीसेट का देख लें, कॉम्प्रिहेंशन आपको पूछता है, अप्रॉक्स 28 कॉम्प्रिहेंशन पूछता है 80 में से। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डीटीसी, क्लास 10 लेवल। ये बोलते हैं लेकिन लेवल इससे ऊपर होता है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, क्लास 10 लेवल बोलते हैं क्लास 10 तक, लेकिन बहुत ऊपर लेवल में काफी पूछा जा रहा है। खास करके 2019 के बाद से तो जो सीसेट का जो लेवल है वो ऊपर किया गया है, और बहुत सारे बच्चे इस सीसेट में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना है, सीसेट को आपको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें आप। इसमें अगर आप इस गेम में अगर आप नए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 2021 का क्वेश्चन उठाएं, 2 घंटे का एटमॉस्फेयर में आप बैठें, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। स्कोरिंग अगर आपका 100 से ऊपर आ रहा है आप सेफ जोन में हैं। स्कोरिंग अगर आपका 75 से नीचे आ रहा है आपको मतलब प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में उस कंडीशन में जाकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पर टफ हो जाता है। तो आपको अगर सीसेट आपका वीक है तो कुछ नहीं करिए, क्लास 6, 7, 8 यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो गया, डे एंड टाइम एंड वर्क वाला हो गया आपको, और अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो प्रॉफिट लॉस कर लेंगे, ठीक है। और आपको नंबर सिस्टम हो गया, और आपको यहाँ पे 5-7 टॉपिक को तो 7 टॉपिक को तो बहुत ही अच्छा कर लीजिए। अगर वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे आप उस टॉपिक को आप काफी अच्छे से प्रिपेयर करिए, और आप सोचेंगे कि मैं लास्ट में जाके प्रिपेयर कर लूंगा, लास्ट में प्रिपेयर बिल्कुल नहीं हो पाएगा सीसेट। याद रखिए इस चीज को, सीसेट प्रिपेयर करना है, अभी आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, अभी ही प्रिपेयर कर लीजिए 2 से 3 महीने में, ताकि आपको माइंड में इस बात का टेंशन रहे नहीं भाई मुझे लास्ट में सीसेट प्रिपेयर करना है। उस चक्कर में क्या होता है, जो जीएस का जो पेपर होता है ना, आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आप इस चीज को लिख लीजिए, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन 2023 के लिए तो सीसेट को दिसंबर तक निकाल दीजिए भाई। मतलब 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू आप देख लीजिए आपका लेवल कितना है सीसेट में, ठीक है। कुछ वीडियो देख लीजिए यूट्यूब वगैरह पे उस चैप्टर का, पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। और उसका अपना कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करिए। हालांकि ये जस्ट 33% आपको स्कोरिंग है, 33% आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वर्क किया है तो आप इसमें डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे।